तो मन और दिमाग को खाली और शांत कैसे करें। मित्रों, आप हमारी कहानी में खो जाएं उससे पहले मेरा आपसे अनुरोध है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कहानी के अंत तक बने रहें। मित्रों, यदि हमारा मन पूरी तरह से खाली और शांत हो जाए तो हम अपने दिमाग के अंदर कुछ ऐसे अच्छे विचार डाल सकते हैं जिससे हमारे दिमाग में जो बकबक चलती रहती है वो शांत हो सके। मित्रों, ध्यान रखना, यदि एक बार हमारे मन की बकबक रुक जाए तो फिर हमारे मन में अनेकों प्रकार के उठने वाले विचारों के सैलाब को बड़ी ही आसानी से रोका जा सकता है और फिर हम अपने मन से जो चाहें करवा सकते हैं। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि आपका मन और दिमाग पूरी तरह से शांत और खाली हो जाए तो इस कहानी को पूरा सुनिएगा। देखिए, एक शहर में एक राहुल नाम का जवान लड़का रहता था। वो इस बात से बहुत परेशान था कि उसके मन में हर समय कोई ना कोई नकारात्मक विचार चलते रहते थे। उसके मन की बकबक कभी भी शांत नहीं होती थी। वो या तो अपने अतीत के बारे में सोच करके पछताता रहता था कि काश मैंने इस काम को ऐसे कर दिया होता, उस काम को वैसे कर दिया होता, या फिर वो अपने भविष्य के बारे में सोच करके हमेशा डरता रहता था कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए जिसकी वजह से लोग मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दें। और ऐसे कई सारे नकारात्मक विचार उसके मन में हर समय चलते रहते थे। मित्रों, वो अपने विचारों में हमेशा खोया रहता था और अंदर से डरावना बना रहता था। फिर एक दिन उसकी मुलाकात उसके मित्र से हुई तो उसके मित्र ने उसे बताया कि पास के जंगल में एक बौद्ध भिक्षु रहते हैं, तुम उनके पास जाओ, वह तुम्हारी इस मानसिक समस्या का समाधान अवश्य कर देंगे। मित्रों, इस प्रकार से वो लड़का उन गौतम बुद्ध के पास में जाता है और वो अपनी सारी समस्या उन्हें बताता है। अब गौतम बुद्ध उस लड़के की समस्या को बड़े ही ध्यान से सुनते हैं और फिर कहते हैं, तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो? तो वो लड़का कहता है, मुनिवर, मैं अपने मन को खाली करना चाहता हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मन को खाली और साफ कैसे कर सकते हैं। अब गौतम बुद्ध कहते हैं, मन को खाली और साफ करना कोई एक दो दिन का काम नहीं है, ये तो बहुत ही लंबी प्रक्रिया है। तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? लड़के ने कहा, हाँ मुनिवर, मैं कितनी भी बड़ी प्रक्रिया से गुजरने के लिए तैयार हूँ। तो गौतम बुद्ध ने कहा, मन को नकारात्मक विचारों से दूर रखने के लिए आज मैं तुम्हें 6 तरीके बताता हूँ। यदि तुमने इन 6 तरीकों को अपने जीवन में उतार लिया तो निश्चित रूप से तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से खाली और शांत हो जाएगा। अब गौतम बुद्ध उस लड़के से कहते हैं, आओ एक एक करके उन्हें समझते हैं। मन को नकारात्मक विचारों से दूर करने का पहला तरीका क्या है? देखिए, पहला तरीका ये है, ऐसे लोगों का साथ छोड़ दो जो हमेशा तुम्हें कमज़ोर, पिछड़ा हुआ और गरिमा रहित इंसान महसूस करवाते हैं। अक्सर हमारे आसपास कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो शायद पद और धन में थोड़ा ऊपर होते हैं, लेकिन वह अपने इसी मद और घमंड में अपने से थोड़े नीचे के स्तर के लोगों को कुछ भी नहीं समझते। वो हमेशा ही अपने से छोटे लोगों को ये महसूस करवाते हैं कि वो छोटे हैं। इसके अलावा कई हमारे मित्र और परिवार के सदस्य भी ऐसे होते हैं जो अक्सर हमें छोटा महसूस करवाते हैं, हमें नीचा दिखाने की हमेशा कोशिश करते हैं और लोगों के सामने हमारा मजाक बनाते हैं। तो ऐसे लोगों से जितना हो सके दूर रहो, क्योंकि ये ऐसे लोग होते हैं जो तुम्हारी नज़रों में तुम्हारी गरिमा को नष्ट कर देते हैं और तुम्हें लक्ष्मीहीन बना देते हैं। और इतना ही नहीं, ऐसे लोगों की संगत करने से तुम्हें खुद की काबिलियत पर संदेह होना शुरू हो जाएगा। तुम्हारे अंदर खुद के प्रति और दुनिया के प्रति नकारात्मक भावना आनी शुरू हो जाएगी और फिर यही नकारात्मक विचार तुम्हें मानसिक तनाव और चिंता की तरफ ले जाएंगे। अब मन और दिमाग को शांत और खाली करने का दूसरा तरीका सुनो। ऐसे लोगों को ही अपना मित्र बनाओ जिनसे तुम कुछ सीख सकते हो, जिनकी तुम इज्जत कर सकते हो, जो तुम्हारी भावनाओं को समझें, जिनकी सोच तुमसे मेल खाती हो और जीवन में तुम्हें आगे बढ़ने के लिए तुम्हारी सहायता करें। हमेशा ध्यान रखना, हमारे जीवन और चरित्र में हमारे माँ बाप के बाद में हमारे मित्रों का ही सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है। इसीलिए मित्रों का सही होना बहुत ही आवश्यक है। अगर तुम्हारे आसपास के 5 लोग जिनके साथ तुम अपना सबसे ज़्यादा वक्त बिताते हो, यदि वो ईमानदार हैं तो धीरे धीरे तुम भी ईमानदार होना शुरू हो जाओगे। अगर वो 5 अमीर हैं तो तुम भी अमीर बनना शुरू कर दोगे। मित्रों, ध्यान रखना, हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम लोगों को ना नहीं बोल पाते।
हम ऐसे लोगों से भी ना नहीं बोल पाते जिन्हें हम अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहते, और फिर हम ना चाहते हुए भी नकारात्मक लोगों के साथ अपना वक्त बिताते रहते हैं। इसीलिए हमें सबसे पहले उन लोगों को अपनी ज़िंदगी से ना बोलना है जिनके लिए हमें लगता है कि अगर यह हमारी ज़िंदगी में ना हो तो शायद हम बहुत खुश रह सकेंगे और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे। अब गौतम बुद्ध कहते हैं, मन को खाली और शांत करने का तीसरा तरीका सुनो। अब गौतम बुद्ध लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि तुम अपना अतीत नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपना वर्तमान अवश्य बदल सकते हो। इसीलिए पूरी तरह से वर्तमान में रहते हुए उन चीज़ों और कामों पर ध्यान दो जो तुम्हारे नियंत्रण में हैं, जिन्हें तुम आज कर सकते हो, जिन्हें तुम आज बदल सकते हो। तो मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि वर्तमान में रहकर ही भविष्य को संवारा जा सकता है। इसीलिए वर्तमान में जीने की आदत डालो। अब गौतम बुद्ध कहते हैं, मन को शांत और खाली करने का चौथा तरीका सुनो। हमारा शरीर ऊर्जा से चलता है और हम जैसा खाना खाएंगे वैसी ही ऊर्जा हमारे शरीर को मिलेगी, और फिर वैसा ही हमारे शरीर और मन का व्यवहार भी होगा। अगर तुम कोई ऐसा भोजन ग्रहण करते हो जिसमें खुद कोई जीवंतता नहीं है, जैसे कि मांसाहार, किसी भी चीज को खाना तुम्हारी मर्जी है, बल्कि इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। साथ ही अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो हमारा मन भी प्रसन्न नहीं रह सकता। जब शरीर अस्वस्थ और कमजोर होता है तो मन में बहुत से नकारात्मक और हीनता के विचार आते हैं। कहा भी जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, शरीर को स्वस्थ और मजबूत रखना हमारी जिम्मेदारी है। यदि हम अपने शरीर को स्वस्थ और मजबूत रखेंगे तो जीवन में जो चाहेंगे वो प्राप्त कर सकते हैं। अब गौतम बुद्ध कहते हैं, मन को शांत और खाली करने का पांचवा तरीका सुनो। देखो, ध्यान किसी के साथ नहीं, हमेशा अकेले ही करो। ध्यान करने का सबसे उपयुक्त समय सुबह या फिर रात में सोने से पहले होता है, लेकिन अगर तुम्हें आसानी से ध्यान में गहरा जाना है तो रात का समय सबसे उपयुक्त होता है। रात में सोने से पहले ध्यान करने से नींद में भी सुधार होता है और गहरी नींद आती है। ध्यान करने के लिए तुम अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हो या फिर अपने मन में उठने वाले विचारों पर भी ध्यान दे सकते हो। मन में उठने वाले विचारों पर ध्यान देने से ध्यान करने वाले को ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि इससे आसानी से गहरे ध्यान में उतरा जा सकता है। अगर तुम ध्यान नहीं कर सकते हो तो रोज़ कुछ समय खुद के साथ अकेले में बिताओ। खुद के व्यवहार को जानने की कोशिश करो। ये देखने की कोशिश करो कि मन में किस तरह के विचार उठ रहे हैं। जब तुम लंबे समय तक ध्यान करते हो, क्या अपने साथ अकेले हो? जब तुम अकेले में बैठ कर के लंबे समय तक ध्यान करते हो और जब स्वयं के साथ में वक्त बिताते हो तो तुम धीरे धीरे कुछ जानना शुरू कर देते हो और तुम्हारे अंदर एक ठहराव आ जाता है। तुम्हारा उतबलापन कम हो जाता है, तुम कम बोलते हो और आसपास की चीज़ों पर ध्यान देना छोड़ देते हो, और इस प्रकार फिर तुम ज़्यादा शांत और स्थिर रहते हो, जिससे तुम्हारा आकर्षण सहज ही बढ़ जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ध्यान करने से तुम्हारे मन में विचारों की तीव्रता कम हो जाती है, जिससे तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार हमेशा कम होते चले जाते हैं। अब गौतम बुद्ध कहते हैं, अब मैं तुम्हें आखिरी और आठवां तरीका बताता हूँ कि अपने मन को शांत और खाली कैसे कर सकते हो। देखिए, नई नई जगहों पर घूमने जाओ। देखिए, जब तुम नए नए स्थानों पर घूमने के लिए जाते हो, एक बहुत ही पुरानी कहावत है, एक लंबी यात्रा आपको सैकड़ों किताबों से भी ज़्यादा ज्ञान दे देती है। तुमने देखा होगा कि बौद्ध भिक्षु साल में 9 महीने लगातार घूमते ही रहते हैं। उनके घूमने के पीछे एक कारण ये भी है कि नए नए स्थानों पर जाने से मन को नयापन महसूस होता है, जिससे मन हमेशा उत्साह और ऊर्जा से भरा रहता है। कोशिश करो कि प्रकृति की सुंदरता से भरे स्थानों पर तुम घूमने के लिए जाओ। जब तुम घूमने के लिए जाओगे तो अपने आसपास की हर चीज़ पर पूरा ध्यान दोगे। इससे तुम्हारी चीज़ों पर ध्यान देने की आदत बढ़ेगी। प्रकृति की सुंदरता और उसकी आवाज़ में खोने की आदत डालो। हमेशा वर्तमान में जियो और अपने अतीत में हुई कोई गलतियां और सारी चिंताओं को भूल जाओ। बस यही है मन को खाली करने का सूत्र। बस मन को खाली और शांत करने के यही 6 मूल मंत्र हैं जो मैंने तुमको समझाए हैं, जिससे तुम अपने दिमाग को खाली कर सकते हो और फिर अपने मन को अपने हिसाब से चला सकते हो और जो चाहो वो मन से करवा
करवा सकते हो। तो मित्रों, यदि आपको मन और दिमाग को शांत और खाली करने के ये 6 तरीके पसंद आए हों तो कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। मित्रों, जब तक हम अपने दिमाग को शांत और खाली नहीं करेंगे, अपने मन को शांत और खाली नहीं करेंगे, तब तक हम अपने जीवन में कभी सुकून नहीं पा सकते और ना ही कभी हम शांति से रह सकते हैं। हमेशा हम अपने लक्ष्य के लिए भटकते रहेंगे। इसलिए इन 6 तरीकों को अपनाओ और अपने मन और दिमाग को पूरी तरह से शांत और खाली करके अपने जीवन को खुशहाल जियो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो।